आज मैं राहुल राज आप सबका RK IQ स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं और उससे ही रिलेटिव भी क्वेश्चन बताएंगे जो ग्रुप डी में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जैमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। जैमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई बैकुरल है, बैकुरल। और इसे हेनरी बैकुलर, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने खोज किया था और इसकी इकाई बैकुरल होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई बैकुरल होता है और इसी के खोज के लिए तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार में हुआ है। झिझिया नृत्य बिहार में, और बिहार में ही विदेशिया, जाट जाटिन ये सब भी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैगलाइन है? आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैगलाइन है? तो यह बंधन बैंक का टैगलाइन है। बंधन बैंक का टैगलाइन है। और बंधन बैंक की स्थापना अगस्त 2014 में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में किया गया था, परंतु 2015 में इसे पूर्ण बैंक में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। तो मिहिर सेन पुरुष में है। मिहिर सेन पुरुष में मिहिर सेन है और महिला में आरती शाह है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह है, पुरुष मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक समय तक पदासीन रहे कौन सा नेता सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक थे। यह 1950 से लेकर 1962 तक थे। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को कहते हैं? तो पेड़ के अंदर जीवित कोशिका की छाल को पतली परत को कैम्बियम कहते हैं, कैम्बियम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है और यह उड़ीसा राज्य में है। यह उड़ीसा राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है। परम युवा 2, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और परम युवा 2 द्वारा 2013 में बनाया गया भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000। अगला क्वेश्चन है, अष्टमुडी झील किस राज्य में है? अष्टमुडी झील किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। अष्टमुडी झील केरल राज्य में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और केरल राज्य के कोलम जिला में है। केरल राज्य के कोलम जिला में। और यह झील चारों ओर से 8 भुजाओं से घिरा हुआ है। यह झील चारों ओर से 8 भुजाओं में घिरा हुआ है। नवपाषाण युगीन स्थल ब्रुज होम स्थित है। तो नवपाषाण युगीन ब्रुज होम कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण युग के औजार, मृदभंड आदि मिले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से बंगाल की खाड़ी को गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है,
ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे है। तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे है सूक्ष्म तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और रडार सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कर किसी वस्तु का पता लगाता है। इसका आविष्कार टेलर व लियो यांग ने किया था। इसका आविष्कार टेलर व लियो यांग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और कंदरिया मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो टारगेट 3 बिलियन के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती की नाम जिंदगी किस बैंक का टैगलाइन है? तो बढ़ती का नाम जिंदगी यह एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो यह औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। यह 8वां मुगल शासक था। औरंगजेब 8वां मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, रोबर्ट्स कप संबंधित है। रोबर्ट्स कप संबंधित है। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी शरावती नदी है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शरावती नदी गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कृषि के संबंध में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषि के संबंध में बरानी शब्द का अर्थ होता है वर्षा प्रधान खेती। वर्षा प्रधान खेती। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साइटोलॉजी शैवाल यानी कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।